हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एक टॉपिक, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉस्फेट के ऊपर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मॉस्फेट के बारे में कि मॉस्फेट क्या होता है। तो सबसे सिंपल तरीका में आपको मैं बताऊं कि A MOSFET is three-terminal electronic device whose main work to amplify the signal। यानी ये जो हमारा MOSFET होता है कि बेसिकली इसे जो हम लोग यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं जैसे कि आप लोग MOSFET के ऊपर काम किए होंगे, तो MOSFET जो होता है वो 3 लैग का होता है, यानी 3 पिंस का होता है वो। और ये जो है आपके पास बेसिकली मेन वर्क इसका जो होता है एम्पलीफाई द सिग्नल, यानी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए या इसको स्विचिंग करने के लिए या मॉड्यूलेशन करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम इसका यूज करते हैं। बाकी इसके और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता रखा है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है मॉस्फेट को, वो कौन से सर्किट में यूज होता है। तो सबसे सिंपल तरीका है, दिस मॉस्फेट इज मोस्टली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी जितने भी डिजिटल मदरबोर्ड होते हैं, जैसे कि अगर मान लो डिजिटल सर्किट जैसे अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी पीसीबी, और आपके पास बात करें इवन रेडियो, बहुत सारे डिवाइस हैं, टीवी, इन सभी चीज़ों के अंदर यूज किया जाता है। और ये मॉस्फेट जो होता है आपके पास टाइप ऑफ मॉस्फेट, तो मॉस्फेट का आज हम टाइप देखेंगे कि मॉस्फेट का कौन कौन सा टाइप आता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आगे टॉपिक पढ़ने से पहले कि अगर लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, तभी जाकर के आपको आज का ये टॉपिक समझ में आने वाला है। तो उस चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि आपने जाना कि बेसिकली इसको सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए, रेगुलेटिंग के लिए, इन सभी चीजों के लिए मॉस्फेट का यूज किया जाता है। बाकी डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर कि कौन सा सर्किट में किस तरीके से काम करता है। तो बाकी सर्किट के अकॉर्डिंग चीजों को हम देखेंगे आगे। फिलहाल आगे मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट जो है आपका, यहां पर देखेंगे कि मॉस्फेट दो टाइप के होते हैं। मॉस्फेट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एन चैनल होता है और पी चैनल होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि मॉस्फेट जो होता है, जो कि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मॉस्फेट एन चैनल होता है और पी चैनल होता है। तो आज मैं आपको इस सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं कि मॉस्फेट दो तरीके का होता है। हाँ, दो तरीके का होता है, बिल्कुल होता है। और यहां से मैं आपको बता दूं कि इन्हांसमेंट मॉस्फेट टाइप होता है, यानी इन्हांसमेंट मॉस्फेट होता है, और दूसरा जो होता है डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट होता है। यानी मॉस्फेट दो तरीके के होते हैं। जैसे कि आप एन चैनल और पी चैनल पढ़ते हैं, तो मॉस्फेट नहीं, मॉस्फेट दो तरीके के हैं, लेकिन इन्हांसमेंट मॉस्फेट है और डिप्लेशन मॉस्फेट है। और एन चैनल और पी चैनल जो है इनके टाइप हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि मैंने यहां पे इन्हांसमेंट मॉस्फेट टाइप में सबसे पहला यहां पर हमने लिखा है एन चैनल मॉस्फेट, और दूसरा इसमें पी चैनल का मॉस्फेट। यानी इन्हांसमेंट मॉस्फेट जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक एन चैनल होता है और एक पी चैनल होता है। इसी तरीके से जो हमारा हमारा जो होता है डिप्लेशन टाइप, तो डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट में भी दो तरीके के मॉस्फेट होते हैं। पहला एन चैनल मॉस्फेट होता है और दूसरा पी चैनल मॉस्फेट होता है। तो देखिए, दिमाग में आपको ये चल रहा होगा कि इन्हांसमेंट मॉस्फेट और डिप्लेशन मॉस्फेट, यानी दोनों में ही, इसमें भी एन चैनल है और इसमें भी एन चैनल है, और इस मॉस्फेट के अंदर भी पी चैनल है और इस मॉस्फेट के अंदर भी पी चैनल है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मॉस्फेट इन्हांसमेंट मॉस्फेट होता है और कौन सा डिप्लेशन मॉस्फेट होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्त आप ये जान लीजिए कि देखिए मॉस्फेट का जो बनावट होता है, यानी उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे
एक ये टर्मिनल सोर्स टर्मिनल दिख रहा होगा आपको, एक गेट का टर्मिनल और एक ड्रेन टर्मिनल, और ये आपके पास एसएस टर्मिनल होता है, जो कि अभी आपने देखा होगा कि हमने पीछे वीडियोस में बताया कि मॉसफेट 3 टर्मिनल का होता है, यानी 3 पिन का होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी 3 पिन का ही है। बाकी यहाँ पे एसएस एक टर्मिनल बनाया है, या इसको बी बॉडी भी कहते हैं, यानी जो मॉसफेट होता है ये सब स्ट्रेट का पिन होता है, जो कि मॉसफेट के अंदर इंटरनली कनेक्टेड होता है। ये यानी सोर्स के साथ अगर मैं बात करूं तो ये सोर्स के साथ क्या होता है, इंटरनली कनेक्ट होता है। ये इंटरनली क्या होता है, कनेक्ट होता है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहां पे मैंने एक एन टाइप, यानी मॉसफेट जो होता है ना, मॉसफेट का जब बनावट होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एन मटेरियल का इसमें यूज किया गया, एन ही है, और ये जो है सब स्ट्रेट जो है वो पी का है, यानी इसका बॉडी जो होता है वो पी मटेरियल का बना होता है। बाकी यहां पे देखेंगे कि ये मॉसफेट और बाकी ये गेट है, और यहां पर देखेंगे और भी कि ये आपको एक और यहां पे मॉसफेट दिख रहा, दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, बट लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एन चैनल मॉसफेट यानी इन्हांसमेंट मॉसफेट में इसके अंदर पहले से कोई चैनल क्रिएट नहीं होता है, इसके अंदर हमें चैनल बनाना होता है। ये चैनल अभी नहीं है, सिंपल क्या है कि इसमें चैनल बनाना होता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं डिप्लेशन मॉसफेट के बारे में, तो डिप्लेशन मॉसफेट के अंदर क्या होता है, इसमें भी एन की ही बात कर रहा हूं मैं, और इसमें भी एन की ही बात क्यों, तो इसमें क्या होता है इन्हांसमेंट मॉसफेट टाइप में एन चैनल के अंदर कोई चैनल नहीं होते, बस इसके अंदर क्या है कि दो यहां पे एक सोर्स टर्मिनल है और एक ड्रेन का टर्मिनल है, जो कि एन मटेरियल का लगा होता है, और बाकी ये पी मटेरियल होता है। तो इसके अंदर क्या है कि अभी कोई चैनल यहां पर क्रिएट होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तीनों पिन आपका सेपरेट नजर आ रहा होगा इसमें। और इसमें देखेंगे आपके पास डिप्लेशन मॉसफेट के अंदर, तो इसमें आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, जैसे एन चैनल मॉसफेट के अंदर, तो इसमें देखेंगे कि ये भी एन मटेरियल का हमने यूज किया है, ये भी एन मटेरियल है, और ये पी मटेरियल होता है, जो कि सबस्ट्रेट का होता है बॉडी। और इसके अंदर आपका एक पिन नजर आ रहा होगा जिसको एसएस भी बोल सकते हैं या बी भी बोल सकते हैं आप। और ये बीच में देखेंगे इस तरीके के एक यहां पर इससे इसके साथ ये क्या है, कनेक्टेड है, ये इसके साथ क्या है, बिल्कुल कनेक्टेड है, जो आपको नजर आ रहा होगा। तो बाकी हम चैनल किसको बोलते हैं, तो ये देखिए, ये जो यहां से यहां तक जो कनेक्टेड है ना, सोर्स और ड्रेन के साथ जो कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं चैनल, इसको हम बोलते हैं चैनल। तो ये जो बीच का जो पार्ट है ये क्या है, ये हमारा चैनल है, जो आपको इस मॉसफेट के अंदर चैनल नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि आपको यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से अभी समझेंगे आप सिंबल में, बाकी मैं आपको इसका जो है सिंबल भी बना के बताऊंगा, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे दो चीजें लगा हुआ है, तो तीन यहाँ पर देखेंगे 3 टर्मिनल बताया, लेकिन आपको इस मॉसफेट के अंदर 4 टर्मिनल नजर आ रहे होंगे, इधर भी 4 टर्मिनल नजर आ रहे हैं, इधर भी 4 टर्मिनल नजर आ रहे हैं। बाकी ये जो होता है ना, सोर्स का जो टर्मिनल होता है इंटरनली जो होता है हमारा कनेक्टेड होता है, वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। तो बाकी जब वर्किंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो इस तरीके से आपका ये सिंबल होता है। बाकी अब इसको कैसे हम पता करेंगे, जैसे कि आपने बहुत सारे स्मार्टिक रीड करते होंगे आप लैपटॉप का, या आपके पास एलईडी टीवी का, या आप एसी पीसीबी का, या जो भी आप सर्किट रिपेयर करते हो उसके अंदर आप देखते होंगे कि मॉसफेट होता है। लेकिन मॉसफेट दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया कि एन चैनल में ही मॉसफेट होते हैं, लेकिन एन चैनल में दो तरीके के मॉसफेट होते हैं, एक इन्हांसमेंट मॉसफेट और दूसरा डिप्लेशन मॉसफेट। तो इन दोनों के पहचान क्या है, तो उसके लिए आपको सिंबल के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैं एक देखिए सिंबल बना देता हूं, बाकी आपको पी चैनल के में जस्ट इसका अपोजिट आपको बना लेना है, जिसके अंदर आपको ये चीजें नजर आएगा। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके के आप देखे होंगे कई सारे मॉसफेट में ऐसा पिन बना होता है, ठीक है, इस तरीके की ये पिन बना होता है। तो एक यहां पे आपको लेग देखने को मिलता होगा, एक यहां मिलता होगा और एक यहां मिलता होगा, और इसमें कुछ इस तरीके के गेट बने होते हैं। तो देखो इसमें आपको 4 पिन नजर आ रहे होंगे, इसमें आपको 4 पिन नजर आ रहे होंगे,
और इसमें से एक पिन ये हमने निकाल दिया, एक ये निकाल दिया। अभी क्या है कि इसमें से कोई भी हमने ये मेंशन नहीं किया है कौन सा ड्रेन है, कौन सा सोर्स है और कौन सा गेट है। तो पहले आप ये पहचानना सीखे कि कौन सा मॉस्फेट इन्हांसमेंट मॉस्फेट है और कौन सा डिप्लेशन मॉस्फेट है, तो उसके बारे में आप जाने। अभी यहां से जो ये बीच वाला पिन जो देख रहे हो, इस पिन, जैसे कि मैं इस पिन का भी एक नाम दे देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और बीच वाला पिन, यानी ये जो बीच वाला पिन है वो सब स्ट्रेट का पिन है, जिसको बोलते हैं बॉडी से जो इंटरनली कनेक्ट होता है सब स्ट्रेट का ये पिन होता है, जो कि इसी पिन में आपको सिंबल बनता हुआ नजर आता होगा। जैसे कि इसमें हमने एक यहाँ पे एरो मार्क बना देता हूं मैं, जिसमें डायोड का पॉइंट बना होता है, ये देखिए, ठीक है। और ये वाला जो टर्मिनल यानी जिससे ये कनेक्टेड होगा, अभी तो मैंने कोई इसमें नाम नहीं दिया, अगर मैं इसको ऊपर कनेक्ट कर देता हूं, अगर ऊपर कनेक्ट कर देता हूं तो ये ऊपर वाला पिन क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, और नीचे वाला पिन ड्रेन हो जाएगा। तो इस पिन को मैं इसके साथ क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। इसके साथ अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो ये पिन हमारा कौन सा हो गया, ये पिन हमारा ड्रेन हो गया, और ये पिन हमारा सोर्स हो जाएगा, और ये पिन गेट हो जाएगा। और इस पिन को हम एसएस पिन बोलते हैं, यानी सब स्ट्रेट का पिन होता है। ये आपने देखा, और इसी के अंदर आपको क्या करना है, ये हमने बनाया है आपका डी एन चैनल, एन मॉस्फेट, डी एन चैनल, ठीक है। पी चैनल का भी आपको सेम बना लेना है, और इसका जो एरो का मार्क होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। और इसी तरीके अगर इसका आप सिंबल बनाना चाहते हैं इन चैनल में, तो सिंपल तरीका है, जो हमने ये जो मटेरियल यूज किया है वो एन मटेरियल यूज किया है, तो आप इस जगह पे पी मटेरियल यूज करें, और ये वाला जो पी मटेरियल है इसको आप एन मटेरियल यूज करें यहां पे। तो ये जस्ट इसका आपका पी चैनल का टाइप हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो इस तरीके का अगर कोई मॉस्फेट आपको देखने को मिलता है तो यानी वो डिप्लेशन मॉस्फेट है, और डिप्लेशन मॉस्फेट एन चैनल है। अगर इसी में अगर पी चैनल का पार्ट होता, तो इसका भी मैं बना के दिखा देता हूं आपको कि इसका पी चैनल होता तो कैसा होता है। जैसे इस तरीके का ये पिन हो गया हमारा, ठीक है, और एक ये पिन हो गया, और एक ये पिन हो गया, और एक ये पिन हो गया। और ये वाला पिन हमने चलो ड्रेन कर दिया, और ये वाला पिन हमने सोर्स कर दिया, और ये सबस्ट्रेट का पिन है तो इसको सोर्स के साथ कनेक्ट करना होता है आपको। और इसमें हमने एक डायोड बना दिया, तो ये पी चैनल वाला होगा, ये हमारा पी चैनल होगा, और ये हमारा हो गया गेट, ठीक है। और ये हमारा गेट हो गया, ये पी चैनल का हो गया, पी चैनल मॉस्फेट, पी चैनल डी पी चैनल मॉस्फेट, यानी डी पी चैनल। तो इसमें आपको ये चीजें पता चल गया कि अभी आपको अगर कोई मॉस्फेट देखने को मिलता है डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, तो डिप्लेशन टाइप में अगर किसी मॉस्फेट का आपने स्कीमेटिक यूज करते हैं, रीड करते हैं, उसके अंदर आपको इस तरीके का अगर कोई बनावट मिलता है मॉस्फेट का, तो समझ जाइए वो मॉस्फेट आपका कौन सा है, डिप्लेशन मॉस्फेट है। और ये जो है आपका डिप्लेशन का पी चैनल है। और ये जो पिन आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन आपको नजर आ रहा होगा, ये लाइन चैनल को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, चैनल को, जो कि मैंने आपको बताया कि डिप्लेशन मॉस्फेट के जो एन चैनल का मॉस्फेट होता है उसके अंदर क्या होता है कि चैनल बाय डिफॉल्ट पहले से ही यहां पर क्या होता है, क्रिएट होता है। और इसी में इन्हांसमेंट मॉस्फेट में क्या होता है कि इसके अंदर कोई चैनल क्रिएट होता नहीं है, इसके अंदर हमें चैनल क्रिएट कराना होता है। तो कैसे चैनल क्रिएट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि चैनल आखिर कैसे क्रिएट होता है। पहले इस सिंबल के बारे में हम लोग समझ लें, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी देखिए इसी में मैं एक एन चैनल मॉस्फेट इन्हांसमेंट का एन चैनल मॉस्फेट का सिंबल बनाता हूं, जो कि आपको ये चीजें से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको बनाता हूं, और एक पिन हमने इसमें अटैच कर दिया है,
बाकी यहाँ से खाली करना पड़ेगा। ये देखिए, ये और एक ही ये। तो ये 3 टर्मिनल हो गए और ये सबस्ट्रेट का पिन हो गया और ये हमारा एक अलग पिन हो गया और इसी में मैं क्या करता हूँ, एक पिन क्रिएट कर देता हूँ जो कि इस तरीके का होगा और ये जो हमारा टर्मिनल होगा अब, यानी ये जो हमारा टर्मिनल बनेगा अब, तो ये वाला जो टर्मिनल हो गया हमारा ड्रेन का हो गया और ये वाला सबस्ट्रेट का पिन हो गया जो ये सोर्स के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ये हमारा सोर्स का पिन हो जाएगा, ये हमारा हो गया सोर्स और इसके अंदर जो डायोड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, यानी इसका कैथोड पॉइंट इसकी ओर लगा होगा। तो यहां पर देखेंगे तो हमने दो तरीके के यहां पे मॉसफेट बनाया। तो अभी देखेंगे यहां पे ये ड्रेन हो गया और ये सोर्स हो गया और ये हमारा गेट हो गया। अभी आपको जैसे कि आपने वहां पर देखा है तो यहां पर देखिए, बाकी मैं इसको घेर देता हूं, बाकी इसके इंटरनल का पिन है, ये इंटरनली पिन है। इस मॉसफेट को देखिए और इस मॉसफेट को देखिए, जैसे कि आप देखते होंगे कि मॉसफेट में बहुत सारे आपको मॉसफेट नजर आते होंगे, तो जिसमें अगर ये पिने तीनों आपस में अटैच है तो इससे आपको समझ जाना डिप्लेशन एन चैनल टाइप का है। अगर डायोड का टर्मिनल अगर इसमें उल्टा है तो वो पी चैनल का है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं कि कौन सा मॉसफेट आपका डिप्लेशन मॉसफेट है और कौन सा इन्हांसमेंट मॉसफेट है। तो इसमें क्या होता है कि बाकी जो इसका टर्मिनल होता है, जैसे कि देखो हमने ड्रेन का टर्मिनल अलग कर रखा है, सबस्ट्रेट का टर्मिनल अलग कर रखा है और यहां पे जो ये वाला जो टर्मिनल है सोर्स का, ये भी हमने क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। बाकी सबस्ट्रेट के साथ ये कनेक्टेड होता है, जो कि यहां पर देखेंगे ऑलरेडी मैंने आपको बताया सोर्स के साथ जो सबस्ट्रेट का पिन होता है जो इंटरनली कनेक्ट होता है। तो ये आपका हो गया एन चैनल, यानी आपका ई एन चैनल मॉसफेट, ई एन चैनल मॉसफेट। तो इसी का अगर पी चैनल आपको बनाना है तो सिंपल एक इस तरीके का पिन बना देंगे और ऐसे बना देंगे, ये बना देंगे और ये हमने ले लिया इसको ड्रेन और यहां से सबस्ट्रेट का पिन होगा और इसका सिंबल कर देना है डायोड का उल्टा आपको, और ये जो पिन होगा हमारा सोर्स हो जाएगा और ये जो हमारा टर्मिनल बनेगा वो गेट होगा। बाकी देखेंगे कि मॉसफेट जब आप देखते होंगे तो इसके अंदर घेरा लगा होता है। चलो मैं एक घेरा लगा देता हूं, ये देखिए ये आपको नजर आ रहा। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि मॉसफेट दिखता है आपको। तो अगर कोई इस तरीके का मॉसफेट आपको नजर आता है, तीनों पिने अलग अलग हैं और उसके बाद एक पिन गेट होगा, तो उससे आपको समझ जाना है कि वो इन्हांसमेंट मॉसफेट है। बाकी इसके अंदर की बात हम करेंगे कि किस तरीके से अब इसके अंदर जो इन्हांसमेंट हमारा मॉसफेट होता है वो कैसे वर्क करता है, हम उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि जो हमारा इन्हांसमेंट मॉसफेट होता है एन चैनल वो कैसे काम करता है। बाकी आपको आई होप कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मॉसफेट हम पहचानेंगे कि इन्हांसमेंट मॉसफेट कौन सा है और आपका डिप्लेशन मॉसफेट कौन सा है और उसमें एन चैनल कौन सा है और पी चैनल कौन सा है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर चैनल ऑलरेडी पहले से क्रिएट होते हैं और इसके अंदर हमें चैनल क्रिएट करना होता है। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज मैं मॉसफेट का जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था वो सेकंड पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि जो हमारा एन चैनल का मॉसफेट यानी इन्हांसमेंट मॉसफेट के अंदर जो एन चैनल का मॉसफेट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। जैसे देखिए इन्हांसमेंट मॉसफेट में मैं आपको एन चैनल की वर्किंग के बारे में बताऊंगा और साथ में आपका डिप्लेशन जो मॉसफेट टाइप का है उसके भी एन चैनल के बारे में जब ये आप समझेंगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कुछ एक जैसे ही होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कि इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट के अंदर टोटल यहां पर 3 टर्मिनल लगे होते हैं, जो कि यहां पे ये जो देख रहे हैं ये जो पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे
ये मैंने यहां पर एक मेंशन भी किया है P। यानी ये जो पूरा पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये बॉडी का पूरा जो पार्ट होता है वो P मटेरियल का बना होता है। यानी ये जो बना होता है P मटेरियल का बना होता है, और इस P मटेरियल के अंदर दो यहां पे N चैनल को डिफ्यूज किया जाता है, यानी यहां पे इंसर्ट किया जाता है, जो कि दो यहां पे इंसर्ट किए होंगे, जो कि एक टर्मिनल आपको इसमें से जिसको सोर्स बोला जाता है, और एक जो टर्मिनल होता है आपका उसको ड्रेन बोला जाता है, और यहां पे जो तीसरा टर्मिनल है उसको गेट बोला जाता है, और इसके अंदर एक आपके पास इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है, जो डाई इलेक्ट्रिक का बना होता है, ये जो कि इसके अंदर एक इंसर्ट किया होता है। अब यहां पर आपको ये चीजें नजर आ रहा होगा, और यहां पे नीचे एक सब स्ट्रेट यानी जिसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी के साथ एक यहां पे पिन लगा होता है जो इंटरनली, यानी हम बात करें तो इंटरनली सोर्स के साथ ये कनेक्टेड होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो अब देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा पहला पार्ट में कि किस तरीके से वो जो हमने आपको पहले ही सिंबल में वो चीजें बताया है कि वो चैनल को इंडिकेट करता है कैसे, तो वो वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, सोर्स के साथ ये जो टर्मिनल होता है हमारा वो एसएस के साथ कनेक्टेड होता है, जो ये पिने इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो यहां पर देखेंगे कि इसके अंदर साइड में, ये जो साइड में जो ये ब्लैक कलर का नजर आ रहा, यहां पे एक बैरियर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बैरियर, यानी एक तरीके इसको बोल सकते हैं डिप्लेशन लेयर। यानी यहां पे डिप्लेशन जो होता है वो लेयर लगा होता है चारों साइड से, इसके अंदर एक लेयर बना होता है। अब क्या होता है कि हमारा जो सोर्स होता है, सोर्स जो है वो ग्राउंड के साथ यहां पर क्या होता है, इंटरनली ये कनेक्टेड होता है, जो बाय डिफॉल्ट ये 0 वोल्ट में होता है। कितने वोल्ट में होगा, 0 वोल्ट में होता है, और ये जो हमारा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव में होता है। अब क्या होता है कि जब हम किसी वोल्टेज को, अगर मान लीजिए कोई एक बैटरी लगाते हैं, हम यहां पे एक बैटरी लगाते हैं जिसके जरिए एक वोल्टेज हम ड्रेन के और सोर्स पे इंसर्ट करते हैं, और ये वाला पॉइंट हम सोर्स पे कनेक्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा मॉसफेट जो होता है उसका जो एन चैनल यानी एन वेल के साइड जो लगा होता है वो डायोड का कैथोड पॉइंट लगा होता है, जिस वजह से करंट ड्रेन से सोर्स की ओर तो ट्रांसफर करने का टेंडेंसी रहेगा, लेकिन वो ट्रांसफर कर नहीं सकता, क्योंकि इस जगह पे आपका जो यहां पे बैरियर पोटेंशियल है, सॉरी यहां पे डिप्लेशन लेयर जो है, ये क्या होता है कि जब इसके ऊपर वोल्टेज देते तो ये चौड़ा हो जाता है, यानी मोटा हो जाता है ये लेयर मोटा हो जाने की वजह से ये ड्रेन से सोर्स की ओर जो है करंट यहां पे फ्लो नहीं कर पाता है, जैसा कि आप सभी बोर्ड में देखते हैं कि मॉसफेट होता है, क्योंकि यहां पे जब तक आप गेट को एक्टिव नहीं करते हैं तब तक यहां से आपको ड्रेन से सोर्स की ओर वोल्टेज क्या होने वाला है, ट्रांसफर नहीं होने वाला है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, एक वीजीएस अप्लाई करना होगा। वीजीएस अप्लाई कैसे करते हैं वो चीजें देख लेते हैं हम लोग। तो यहां से यानी ड्रेन टू सोर्स की ओर, यानी यहां पे गेट और सोर्स में एक हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज यहां पर दे देते हैं, यहां पे एक वोल्टेज दे देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वीजीएस वोल्टेज, इसको बोलते हैं वीजीएस, यानी वोल्टेज गेट और सोर्स से क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। और इसके अंदर क्या होता है, गेट में आपका एक इंसुलेटर लगा होता है, जो कि इंसुलेटर एक डाई इलेक्ट्रिक का बना होता है, जो एक प्लेट होता है। जैसे कि अगर आप कैपेसिटर के बारे में जानते होंगे तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल में कैसे लगा होता है, तो इस तरीके से लगा होता है, जो कि कैपेसिटर के एक जो टर्मिनल होता है, मान लीजिए इसको मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं, जैसे ये नेगेटिव हो गया और ये हमारा जो टर्मिनल हो गया वो पॉजिटिव हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक का इसमें इंसर्ट किया होता है मटेरियल। अब इसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर का एक कैपेसिटी होता है।
तो जब उस कैपेसिटर पे हम कोई वोल्टेज को देते हैं, इनपुट कराते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो जाता है आपका सारा, ठीक है, और इधर सारा नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, कैपेसिटर जो हमारा लगा होता है, तो कैपेसिटर पे जब वोल्टेज जाता है तो उसकी कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होता है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज यानी करंट वहां पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब वो इकट्ठा हो जाता है तो इसी तरीके से इसके अंदर एक पतला सा लेयर बना होता है गेट के ऊपर, जो कि अब यहां पर ये जो लगा हुआ मेटल कॉन्टैक्ट का लगा होता है, मेटल टर्मिनल होता है, जैसे कि आपने मॉस्फेट देखा होगा, तो मेटल का उसका पिन बना होता है जिसपे आप सोल्डरिंग करते हैं, ये पिन बने होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक यहां पे लगा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जब VGS हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी वोल्टेज को गेट के ऊपर हम जब इंसर्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठा हो जाता है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से होता क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। अब यहां से पॉजिटिव, तो यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को हमने यहां से कनेक्ट कर दिया यहां पे। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब हम इसके ड्रेन की ओर वोल्टेज देते हैं, ड्रेन पे जब हम वोल्टेज को देते हैं, यानी इसमें हम अगर मान लीजिए कोई वोल्टेज इंसर्ट करते हैं, अब इसको सोर्स से अगर ड्रेन की ओर वोल्टेज करना, तो यहां पर कोई एक बैटरी लगाते हैं हम, और इसको ड्रेन के साथ हम अटैच कर देते हैं, यानी यहां पे हम VDS वोल्टेज को अप्लाई करने वाले हैं, VDS यानी वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, यानी ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज होगा वो कैसे अप्लाई होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए होता क्या है, इसके अंदर पहले से क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, जो कि कुछ इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव ये सभी क्या होता है हमारा इकट्ठा होता है इसके अंदर, और बहुत ही कम मात्रा में। अब यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव हमने इंसर्ट किया यहां पे, और ये ग्राउंड के साथ, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर होल्स बने होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, यानी करंट जो निकलता है, वो करंट निकलने के बाद इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके होल्स को क्या कर देता है, ये भर देता है। भरने के बाद ये क्या होता है, इसके अंदर जो ये पी मटेरियल था, जो ये पी मटेरियल होता है, यानी ये जो पी मटेरियल और ये हमारा एन मटेरियल का बना होता है, तो यहां पर क्या होता है कि जितना इसके अंदर आप VGS वोल्टेज को अप्लाई इसमें जब हम करते हैं, अगर हाई वोल्टेज होता है तो इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या हो जाता है, यहां पे बढ़ने लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि यहां पे VGS जो है यहां पे बढ़ने की वजह से, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इसके इस एरिया में, यानी इस जगह के एरिया में, इस एरिया में जो इसका बॉडी है, जो पी मटेरियल के साथ होता है, ये एन मटेरियल के जैसे बिहेव करने लगता है, यानी इसका बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन का मात्रा यहां पर इकट्ठा होने की वजह से। फिर क्या होता है कि यहां पर एक चैनल क्रिएट हो जाता है, फिर यहां पर क्या होता है, एक चैनल क्रिएट होता है जो इसके साथ ये क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ड्रेन से सोर्स की ओर करंट हमारा जो है वो ट्रांसफर होने लगता है। अब यहां से देखिए एक चैनल क्रिएट हो जाएगा यहां पे, तो इतना इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो जाता है, इकट्ठा होने के वजह से यहां का जो एरिया है वो एन मटेरियल के जैसे ये बिहेव करने लगता है, तो जिसमें अब ये क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स की ओर कनेक्ट हो जाता है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं, चैनल। चलो, तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी होल्स थे ये सारे होल्स को क्या कर दिया, यहां पे भर दिया गया। तो भरने के बाद क्या होता है कि वो एक चैनल बना लेता है,
जिससे कि ये एन मटेरियल था और ये भी हमारा एन मटेरियल था। जब इसके अंदर जितने भी फ्री होल्स थे उन सभी को भर दिया गया, तो यहां पर क्या किया गया, तो यहां पे एक चैनल बन गया जो कि एन मटेरियल का वहां पे कांटेक्ट में, यानी उस जगह का एरिया को क्या किया, इतना इलेक्ट्रॉन वहां पे इकट्ठा हो जाता है जिससे वो उस एरिया को पी मटेरियल की जगह पे एन मटेरियल के जैसे वो बिहेव करने लगता है, जिस वजह से ये ड्रेन टू सोर्स, यानी ये जो एन मटेरियल लगा होता है ये इसके साथ कांटेक्ट में आने के बाद ड्रेन टू सोर्स की ओर वोल्टेज, ड्रेन की सोर्स की ओर, ड्रेन से सोर्स की ओर करंट हमारा फ्लो करने लगता है और इस तरीके से हमारा ये चैनल वर्क करता है। अब कई बार हमें यह भी लगता है कि जैसे देखिए VGS का जो वोल्टेज है, VGS का वोल्टेज अगर हमारा लो हो जाता है और ये हमारा हाई हो जाता है, हाई हो जाता है, तो हाई हो जाने के वजह से क्या होता है कि हमें तो यह लगता है कि करंट का फ्लो यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हम ड्रेन का अगर इनपुट का वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो सोर्स की ओर वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो जब अगर ये VDS वोल्टेज आप बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर इसके अंदर एक बैरियर बढ़ने लगता है, यानी ये यहां पे करंट का फ्लो को क्या कर देता है, यहां पे कम कर देता है। तो इसी तरीके से जैसे VDS वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे ये एक बैरियर बनता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि अगर ड्रेन की ओर वोल्टेज को आप ज्यादा करते, हाई करते हैं, तो उसके साथ आपको जो VGS का वोल्टेज है वो VGS का वोल्टेज भी हमें क्या करना होता है, साथ में बढ़ाना होगा। जब तक VGS वोल्टेज आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा आउटपुट का जो करंट है वो नहीं बढ़ने वाला। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और पी चैनल वाले में अब यहां पे हमने देखा कि इन्हांसमेंट टाइप के मॉसफेट में एन चैनल के अंदर कि चैनल किस तरीके से बनता है। चैनल बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जब हम ड्रेन टू सोर्स टू गेट के अंदर जब VGS कोई वोल्टेज हम एक अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर एक इंसुलेटर प्लेट लगा होता है, वो चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद क्या होता है कि पॉजिटिव टू निगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर बढ़ता है। तो यहां से जैसे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां के गैप को क्या कर दिया था, भर दिया था। तो यहां पर क्या, ये एक होल्स बन गया। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस होल्स को भर दिया। तो इसी तरीके से भरने की वजह से यहां से क्या होता है कि इस तरीके से इस एरिया को पूरी तरीके से भर देने के वजह से यहां का जो एरिया है वो एन मटेरियल के जैसे बिहेव करने लगता है और यहां पर एक चैनल क्या हो जाता है, हमारा क्रिएट हो जाता है और जिससे ड्रेन टू सोर्स की ओर करंट हमारा ट्रांसफर होने लगता है। तो इसी तरीके से अब देखिए कि हम चलते हैं डिप्लेशन एन चैनल मॉसफेट के बारे में। डिप्लेशन एन चैनल मॉसफेट में होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें हमने चैनल बनाया, इसमें हमने एक चैनल बनाया और इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर सबसे सिंपल है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, चैनल को बनाना होता है और इसमें अभी मैंने उसी का कॉपी रखा है तो मैं इसमें आपको बाकी अप्लाई करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर क्या होता है कि मटेरियल बिल्कुल सेम होता है इसके अंदर, बट पहले से ही क्या होता है, इसके अंदर एक चैनल बने होते हैं। इसमें पहले से ही क्या होता है, हमारा चैनल बना होता है इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा चैनल एक क्या होता है, पहले से इसमें क्रिएट होता है। हमें इसमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पहले से हमारा क्रिएट होता है। ये हमारा एक चैनल है जो ये क्रिएट होते हैं ना। ये देखिए ये चैनल हमारा पहले से क्या होगा, क्रिएट होगा। हमें इसे करने की जरूरत नहीं होता है, ये पहले से बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। तो अब क्या होता है कि सिंपल तरीके से इसमें हमें पता चलता है कि डिप्लेशन मॉसफेट के अंदर चैनल क्या है, हमारा पहले से
क्रिएट है, तो जिसको हम यहां पे नाम देते हैं एक चैनल का, इसको हम लोग चैनल बोलते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर क्या है, पहले से क्रिएट है और इसमें हमें क्या करना होता है, क्रिएट कराना होता है। और जैसे कि आपने सिंबल में भी देखा था, मैंने आपको सिंबल भी बनाया था पिछले वीडियो में, मैं इसमें भी बता देता हूं कि अगर इसमें आपको पहचानना है तो किस तरीके से पहचानेंगे। देखिए, इस तरीके से पिन बना होता है, एक यहां बना देता हूं मैं, और एक यहां बना देता हूं। ठीक है, और इसमें एक पिन हमने लगाया और जिसका नाम रख दिया हमने ड्रेन। यहां पर भी एक पिन बनाया जिसका नाम रख दिया सोर्स, और ये सबस्ट्रेट का पिन है जो मैंने कुछ इस तरीके से यहां पे बना दिया। और ये सबस्ट्रेट का जो पिन होता है वो सोर्स के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और इसके साथ क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा। और इसके बीच में मैं एक गेट लगा देता हूं यहां पे, तो ये हमारा क्या हो गया, गेट हो गया। तो सिंपल आपके पास जो इंटरनली हमें जो बाहर जो देखने को मिलता है वो 3 पिन मिलता है, जो कि सोर्स और गेट और ड्रेन। सबस्ट्रेट का पिन क्या होता है, इंटरनली जो हमारे अंदर में ये लगा हुआ है, ये सबस्ट्रेट का पिन है जो इंटरनली कनेक्टेड होता है सोर्स के साथ, जो कि आपने ये देखा। अगर कोई आपको मॉस्फेट इस तरीके से नजर आता है और जिसका तीनों के तीनों पिन क्या हैं, अलग अलग नजर आ रहे हैं आपको, ये ड्रेन का, और ये सोर्स का और गेट का और सबस्ट्रेट का, ये तीनों पिन अलग अलग नजर आएंगे। तो आपको ये समझ जाना है कि आपको ई मॉस्फेट है, ये ई मॉस्फेट है, यानी इन्हांसमेंट मॉस्फेट एन चैनल है। क्या है, एन चैनल है। और इस वाले में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी सबसे सिंपल तरीका है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके के भी मॉस्फेट आपको देखने को मिलेंगे, जो इस तरीके से होगा आपका, जो ये ड्रेन होगा और ये सबस्ट्रेट का पिन है और ये सोर्स हो गया, और ये वाला जो हमारा पिन हो गया वो गेट हो गया। तो इसमें देखिए, ये पहले ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो ये क्या करता है, चैनल को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, चैनल को इंडिकेट करता है, जो कि मैंने आपको बताया कि डिप्लेशन मॉस्फेट के अंदर एन चैनल में पहले से ही चैनल क्या होता है, क्रिएट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इन्हांसमेंट मॉस्फेट के अंदर पहले से चैनल क्या होते हैं, ये तीनों अलग अलग होते हैं। तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसके अंदर हमें क्या करना होता है, चैनल को क्रिएट करना होता है। जैसे हमने चैनल क्रिएट किया तब जाकर के ये हमारा क्या होता है, ड्रेन का जो वोल्टेज होता है यानी करंट जो होता है वो सोर्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होने लगता है। तो इस तरीके से आपने देखा। अगर इसी में आपको पी चैनल का चीजें बनाना है आपको डायग्राम, तो सिंपल क्या करना, जो ये वाला जो हमने मटेरियल यहां पे यूज किया था, ये पहले से कौन सा था, पी मटेरियल था। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। इसमें जो एन मटेरियल यूज हुआ है, ये एन को क्या करना है, पी कर देना है आपको। एन को यहां पे पी कर देना है, एन को पी कर देना है, और जो पी था उसको क्या कर देना है, एन कर देना है आपको। तो ये पी चैनल का हो गया। ये कौन सा होगा, इन्हांसमेंट पी चैनल हो जाएगा। इसमें भी सेम कर देना आपको, ये एन को पी बना देना है, ये पी बना देना है, जो पी है इसको क्या कर देना है, एन करा देना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, पी चैनल में हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने जैसे कि इसमें जाना कि इन्हांसमेंट मॉस्फेट और डिप्लेशन मॉस्फेट के अंदर चैनल कैसे बनाए जाते हैं, और इसके अंदर किसके अंदर चैनल पहले से बना होता है, किसमें हमें बनाना होता है। तो ये चीजें आप इस वीडियोस में जाने। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि टेस्टिंग होता है, कैसे चेक करेंगे, तो इसके और भी वीडियोस डले हैं, और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।